हो चुका है। आज हमारा टॉपिक है, आप पेन एंड पेपर लेकर बैठिएगा सभी लोग। आज का टॉपिक हमारा बड़ा इंटरेस्टिंग है। टॉपिक का नाम है द मनी मार्केट। टॉपिक का नाम है मनी मार्केट। आप लोगों ने फाइनेंशियल मार्केट सुनी होगी, आप लोगों ने स्टॉक मार्केट सुनी होगी, आप लोगों ने कमोडिटी मार्केट सुनी होगी, बट मनी मार्केट आप लोग नहीं सुनी है। मनी मार्केट केवल और केवल इन्वेस्टर्स के लिए ही होती है। दिस मार्केट इज ओनली मेंट फॉर इन्वेस्टर्स। अब आपको ये बताने की आवश्यकता है कि इन्वेस्टर किसे कहते हैं। स्टिल मैं बताना चाहूंगा आपको, जस्ट ए सेकेंड। आप ये समझ लीजिए कि जो हमारा एम्प्लॉय बेस्ड होता है, हम लोग जिसे कहते हैं अपना रोजगार देना या करियर ऑप्शन देना, तो 4 ऑप्शन उसके अंदर होते हैं। द वेरी फर्स्ट इज एम्प्लॉय। सबसे पहला कौन होता है? एम्प्लॉय। सेकंड होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेकंड होता है सेल्फ एम्प्लॉयड। द थर्ड वन इज बिजनेसमैन और मर्चेंट। आप उसको बिजनेसमैन भी कह सकते हैं, मर्चेंट भी कह सकते हैं। एंड द फोर्थ वन इज द इन्वेस्टर्स। अब नॉर्मली होता क्या है कि हम लोग इस बात को लेके कंफ्यूजन में रहते हैं, या दुनिया कंफ्यूज करती है कि बीइंग एन एम्प्लॉय आपकी लाइफ अटक चुकी है। बीइंग एन एम्प्लॉय आपकी लाइफ अटक चुकी है, आपकी ग्रोथ रुक चुकी है। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे एक कारण है। वो कारण क्या है? हमारा माइंडसेट। हमारा माइंडसेट नॉर्मली जब कभी भी हम किसी के सामने भी अपनी बात को रखते हैं, जिसने करीब 10 से 12 साल जॉब कर ली हो या 5 साल भी जॉब कर ली हो, और बात रखते हैं हम लोग किसी भी मैटर पर, तो सुनता नहीं है बात को। क्योंकि 5 साल में उसका जॉब करते करते एक एटीट्यूड डेवलप हो जाता है। ये एटीट्यूड क्या भला होती है, ये भी समझाऊंगा थोड़ी देर में आपको। आफ्टर दैट उसका एटीट्यूड स्ट्रिक्ट भाव में उसको लेके चला जाता है आगे, वो स्टफनेस में चला जाता है। तो वो कुछ नया करने की सोचते हुए भी नया नहीं कर पाता। अब जो नेक्स्ट पर्सन होता है, जिसे हम लोग कहते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड कौन होता है? सेल्फ एम्प्लॉयड एक ऐसी पर्सनैलिटी होता है जो अपनी सर्विसेज को डायरेक्ट अपने क्लाइंट को देता है। जैसे लॉयर हो गया, चार्टेड अकाउंटेंट हो गया, डॉक्टर हो गए, या फिर काइंड ऑफ डीलर्स, जो सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। तो ये लोग जो होते हैं सर्विसेज सीधे कस्टमर को देते हैं। अब इन दोनों केसेस में इन लोगों का अल्टीमेट एम क्या होता है? टू गेट मनी फ्रॉम द मार्केट, टू गेट मनी और प्रॉफिट फ्रॉम द मार्केट। जहां पर एम्प्लॉय जो होता है वो 8 घंटे रोज अपना समय देता है किसी ऑर्गेनाइजेशन को, और बदले में उसको महीने के एंड में एक सैलरी मिलती है जिसको वेतन कहते हैं हम लोग। वही सेल्फ एम्प्लॉयड जो होता है उसकी जो अर्निंग होती है वो क्लाइंट के सेटिस्फेक्शन पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट जो विंग आता है उसे हम लोग कहते हैं बिजनेसमैन या फिर मर्चेंट। ये लोग होते हैं जो कि अपने आप को हमेशा एक्सपेंशन में रखते हैं, ऑलवेज इन एक्सपेंशन। कि आज मैं काम कर रहा हूँ, मैंने 4 एम्प्लॉयज रखे, 4 एम्प्लॉयज मिलकर हम लोग मिलकर काम करेंगे, 4 के 8 होंगे, 8 के 16, 32, 100, 150 ऐसे एम्प्लॉय बढ़ेंगे तो मेरा एक्सपेंशन होगा। दे आर वर्किंग ऑन अ पर्टिकुलर स्कीम और अ पर्टिकुलर सिस्टम, अ पर्टिकुलर प्लान। एक विजनेटिव पर्सन होते हैं कौन? बिजनेसमैन। अब ये तीनों जो सेक्टर्स होते हैं, इन तीनों की जो इनकम होती है वो ग्रोथ 5 से 15% या मैक्सिमम 25% की ग्रोथ होती है। ये ध्यान रखिएगा। एम्प्लॉय की ईयरली ग्रोथ 5% होती है, सेल्फ एम्प्लॉयड की ईयरली ग्रोथ 10 to 15% होती है, बिजनेसमैन की ईयरली ग्रोथ 25 से 30% के आसपास होती है।
लेकिन एक सेगमेंट ऐसा भी है मर्चेंट के रूप में जिसकी ग्रोथ लगभग 40% ईयरली होती है। वो जो डिपार्टमेंटल स्टोर के रूप में एफएमसीजी प्रोडक्ट को डील करता है। ठीक है, तो हमें आज ये समझना है कि मनी मार्केट कैसे काम करती है। ये मनी मार्केट होती क्या है? एक ऐसी मार्केट जहां पर मनी ही मल्टीप्लाई होती है। एक ऐसी मार्केट जहां पर आपके रिसोर्सेस आपकी मनी को मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आपने बाजार से आलू खरीद लिया, बाजार से आलू खरीदा 10 रुपए किलो या 20 रुपए किलो। आपने उस आलू की चिप्स बना दी जो आपने बेची 100 रुपए किलो। अदर रॉ मटेरियल खर्च हुआ कितने में आपका? 20 रुपए का। तो 20 रुपए किलो आलू और 20 रुपए किलो का रॉ मटेरियल आपने यूज किया, टोटल 40 रुपए किलो आपने इन्वेस्ट किया और 60 रुपए किलो आपने कमा लिए। जब बल्क में जाते हैं हम, जब बल्क में जाते हैं तो ये जो प्रॉफिट होता है 200, 300, 400% तक जाता है। अगर मैं लेस की बात करता हूं तो चिप्स बनाकर बेचते हैं, उनका आलू पे प्रॉफिट मार्जिन 500% का, 500%। ऑन दी अदर हैंड, जो लोग सर्दी के समय में बल्क में टमाटर खरीद लेते हैं, बल्क में टन्स ऑफ टन टमाटर खरीद लेते हैं, उनको वो टमाटर 2 से 5 रुपए किलो मिलता है। वो टमाटो सॉस बनाकर पूरे साल बेचते हैं। और क्या कॉस्टिंग टमाटो सॉस की आप सब जानते हैं? 250 रुपए किलो। टमाटर को उन्होंने किस प्रकार से प्रिजर्वेटिव करके हमारे को दे दिया, हमने उसको देखा नहीं, बट उसको यूज करना शुरू कर। इट मीन्स एक ऐसा एरिया, एक ऐसा कॉन्सेप्ट जिसके थ्रू हम लोग अपने आप को मल्टीप्लिकेटिव मोड में ला सकते हैं, दैट इज ओनली इन्वेस्टर। अब इन्वेस्टर होता कौन, ये समझने वाली बात है। हम इन्वेस्टमेंट करते कैसे हैं? ये मनी मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट सेगमेंट होता है। मनी मार्केट बहुत बड़ी है, उसमें इन्वेस्टर वन ऑफ द वेरी बिग की एलिमेंट। हाउ इट वर्क्स? इन्वेस्टर ये देखता है कि कौन सी मार्केट ग्रो कर रही है, कौन सी मार्केट ग्रो कर रही है, जो लगातार ग्रो करेगी। वो करता क्या है, थोड़ा सा अमाउंट उसमें इन्वेस्ट कर देता है, डाल दिया उसने। जैसे ही मार्केट ग्रो करती है उसका पैसा भी ग्रो करता है। अब मनी मार्केट में 3 प्रकार से काम किया जाता है सामान्य तौर पर। एक होता है अपने अमाउंट को आपने किसी ऐसे सिस्टम के साथ जोड़ दिया, किसी ऐसे सिस्टम के साथ जोड़ दिया जहां पर वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो रहा है। जैसे कि एसआईपी डाल दिया, स्टॉक मार्केट में पैसा डाल दिया, वो ऑटोमेटिकली मल्टीप्लाई हो रहा है। द सेकेंड एरिया ऑफ मनी मार्केट is to get involved with the business. आप उस बिजनेस में इन्वॉल्व हो गए। जैसे प्रॉपर्टी मार्केट, एक बिल्डर है जो काम कर रहा है, आपने क्या किया, उसने फाइनेंशियल ज्वाइंट वेंचर कर लिया। लैंड उसकी है, बिल्डर कोई है और फाइनेंस कोई कर रहा है। तो क्या हुआ, जैसे जैसे बिजनेस ग्रो करेगा आपका पैसा मल्टीप्लाई होकर वापस मिलेगा। इन दोनों की ग्रोथ लिमिटेड होती है, क्योंकि एक लेवल के बाद आके ये मामला आपका ब्लॉक हो जाता है, आप आगे पैसा नहीं कमा सकते। लेकिन जो दुनिया का सबसे बड़ा मनी मार्केट का बाजार है वो किसमें काम करता है? रिटेल इंडस्ट्री के अंदर। रिटेल इंडस्ट्री एक ऐसा बिजनेस है जो कभी खत्म नहीं होने वाला। लोग हेल्थ पर फोकस शायद ना करें, लेकिन अपने रेगुलर कंजम्पशन पर फोकस अवश्य करते हैं। अब काम कैसे करता है? इसका बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। हमारे ब्लॉक में, हमारे एरिया में सामान बेचने वाला सब्जी वाला आदमी जो सब्जी बेच रहा है केवल, हम लोग सोचते हैं सब्जी वाले की ज्यादा कमाई क्या होती होगी। सब्जी वाला जो होता है लगभग रोज 2 से 3 हजार की सब्जी खरीदता है। अगर उसने सब्जी खरीदी है 3 हजार रुपए की, तो वो उसको बेचता है लगभग 4 हजार रुपए में, रोज बेचता है। अब मान लीजिए 3000 उसने इन्वेस्ट किया है और 4000 कमा लिया, तो कितने परसेंट ग्रोथ मिला उसको बताइए?
3000 इन्वेस्ट करके 1000 कमा लिया तो कितना परसेंट ग्रोथ मिला उसको? 100%। हाँ जी, 3000 इन्वेस्ट करके फॉर द 1000 एक्स्ट्रा। हाँ, हाउ मच, हाउ मच गेन? 100% तो पा रही है। हम्म, 1000 में 33% ग्रोथ अच्छा। डायरेक्टली, डायरेक्टली हाँ। 33% ग्रोथ उसको मिला। तो आप सोचिए रोज का 33% ग्रोथ, इन ए मंथ कितना ग्रोथ ले गया वो इन ए मंथ, बताइए। हाउ मच ग्रोथ इन ए मंथ? सोचिए हाउ मच गेन। कभी कैलकुलेट किया हम लोगों ने इसको? हैव यू एवर कैलकुलेटेड? हम सोचते हैं ही इज अ वेरी स्मॉल काइंड ऑफ पर्सन, स्मॉल काइंड ऑफ पीपल, स्मॉल काइंड ऑफ मर्चेंट, क्या कमाते होंगे ये लोग। तो आप 33% रेगुलर बेसिस पे अगर आप ग्रो कर रहे हैं तो महीने में आपको कितना ग्रोथ मिल गया? मोर देन 93%, 900 समथिंग, इज इट? 995 सर, 995। Yes, 995% growth in a month. Can you believe it? ना। Can you believe it? How much growth is there? You cannot. सोचिए कितना बड़ा मार्केट है वेजिटेबल मार्केट। हम्म। लेकिन हम क्या बोल रहे हैं, सब्जी वाले जरा सब्जी दे, आलू क्या दे, टमाटर क्या देती है, हम बोलते हैं ना ऐसे हम लोग। तो आप सोचिए कि मनी मार्केट कितनी बड़ी है हमारे सामने। ऑन दी अदर साइड, आप जो घर पर सामान यूज करते हैं, आटा, दाल, चावल, शैम्पू, तेल, साबुन, सर्फ, आपको नहीं पता कि ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कहां पर होती है और इसकी कंजम्पशन कॉस्ट कहां पर होती है। वेरी बिग गैप, वेरी बिग गैप। आपके सामने अगर मैं थोड़ा सा मार्केट को पीछे रोटेट करता हूँ, 2000 तक भारत में डिपार्टमेंटल स्टोर्स बहुत लिमिटेड थे। ईयर 2000 तक बड़े बड़े स्टोर्स थे पर डिपार्टमेंटल स्टोर्स नहीं थे। बट 2001 से सबसे पहले क्या शुरू हुआ? ऑनलाइन शॉप शुरू हुई। जब आईटी आया, ऑनलाइन शॉप शुरू हुई हमारे सामने। जो ऑनलाइन शॉपिंग थी, इसने क्या किया, एक नया बिजनेस मॉडल क्रिएट कर दिया। अब सोचिए पीछे कौन बैठा हुआ है, हु इज बिहाइंड द कर्टेन? क्या वो कोई मैन्युफैक्चरर है? क्या वो कोई मर्चेंट है? नहीं, इनमें से कोई नहीं है। वो केवल एक सॉफ्टवेयर है, कुछ नहीं है। हम्म। उसने क्या किया, अपने दो बना दिए आउटकम्स। एक में आपसे रिक्वेस्ट ले ली और रिक्वेस्ट कहाँ दे दी, जहां से इसको सामान सप्लाई करना है। एक सप्लाई चेन ऑलरेडी बनी हुई थी पहले से, आपने कुछ नहीं किया उसको। चीन में एक व्यक्ति है अलीबाबा, जिन्होंने अपना कॉन्सेप्ट शुरू किया था। ही वॉज इन्वेस्टर, अलीबाबा बिगेस्ट इन्वेस्टर ऑफ चीन। वो पहले ऑनलाइन वर्कर थे वहां के। तो ये जो ऑनलाइन सिस्टम था, इसने क्या किया, हमारे सामने एक बहुत अच्छा इजी ग्राउंड खड़ा कर दिया कि आप अपने रिक्वेस्ट दीजिए, हम आपको अपनी सप्लाई चीजें डायरेक्ट आपके घर पे सामान दे देंगे। बहुत तेजी से ग्रो किया इसमें। बट भारत की जो मानसिकता है वो अधिकतर क्या, फिजिकल परचेज पर रहती है कि फिजिकल परचेज बड़ा मजा आता है। तो इसके लिए क्या किया, एक सेकंड सेगमेंट बना दिया डिपार्टमेंटल स्टोर्स का। दोनों एक ही है पीछे से, ध्यान रखिएगा। बिहाइंड द कर्टेन ऑनलाइन शॉपर्स और डिपार्टमेंटल स्टोर एक ही हैं, आपको दिख रहा है अलग अलग।
अब इसमें 3-वे एजेंसी काम करती है, ध्यान रखिएगा, 3-वे एजेंसी। वन इज मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, one is manufacturing unit, another is supplying unit. First is manufacturing unit, another is supply unit, and third is what? Connecting unit. Third is connecting unit. अब डिफरेंस क्या हो गया? जो कनेक्टिंग यूनिट जो होती है, जो कनेक्टिंग यूनिट होती है, ये ऑनलाइन भी काम कर सकती है और ऑफलाइन भी काम कर सकती है। नॉर्मली क्या होता है, जो बिजनेस टाइकॉन्स होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस डीलर जो होते हैं, वो मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करना चाहते हैं मार्केट, मैक्सिमम प्रॉफिट। एक जो हम मार्केट से बिस्किट लेकर आते हैं 2 रुपए का या 3 रुपए का, वो भी मात्र 25 से 30 पैसे की मैन्युफैक्चरिंग में बनता, बल्क में। मीन्स 60 to 70% का मार्जिन लेके चलते हैं, 60 to 70%। आप ये मान लीजिए कि आपने मार्केट से आपने कोई चीज परचेज की, आपने उसके लिए एमआरपी से 10 to 20% डिस्काउंट भी ले लिया, स्टिल उसने पीछे से कितना कमाया? 60%। आप समझ गए बात को? ये पोटेंशियल ऑलरेडी जानते हैं केमिस्ट। तो केमिस्ट में कभी भी कोई रिटेलर नहीं होता, केमिस्ट होता है, केवल रिटेलर नहीं होता। डॉक्टर साहब साथ बैठे हुए हैं, एक केमिस्ट जो होता है वो 200 से 400% तक का मार्जिन भी कमा जाता है कभी कभी एक मेडिसिन के ऊपर, लेकिन ऑन एन एवरेज 60% का मार्जिन वो मेडिसिन में लेके चलते हैं, कुछ को छोड़कर। दैट इज मनी मार्केट, दैट इज वन ऑफ द मनी मार्केट। लेकिन सब तो ये काम नहीं कर सकते, सब ये काम नहीं कर सकते। तो इसके लिए क्या किया? एक ग्रुप बनाया गया, एक ग्रुप बनाया गया जहां पर छोटे छोटे इन्वेस्टर से पैसा लिया गया। एक काम कीजिए, आप कितना खर्च कर सकते? 1000 रुपए डाल दो, 2000 डाल दो, 3000 डाल दो। अब वो पैसा इकट्ठा हुआ, उस पैसे से एक बल्क में पैसा जो हुआ उसको मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया गया, और इन्वेस्ट करके आपको उसका रिप्लाई देना शुरू कर दिया। फाइन। तो मनी मार्केट को समझना एक बहुत बड़ी कला है। एक सिंपल ये पेन आप देख रहे हैं, पेन, इस पेन के ऊपर इतना बड़ा गेम चल रहा, आपको सुन के हैरानी रहेगी। लॉन्ग बैक जब हम लोग पेन लिया करते थे, एक बार पेन ले लिया फिर पेन नहीं खरीदते थे, रिफिल लेते थे, रिफिल। ठीक है, एक पेन की कॉस्ट थी 5 रुपए, रिफिल था 1 रुपए 1.5 रुपए का। अब इन्होंने क्या किया? मनी मार्केट को समझने के लिए पहली बात आप समझिएगा, इसके पीछे साइकोलॉजी समझाता हूं मैं आपको। आपने एक बार पेन ले लिया, नेवर चेंज इट, रिमेंबर, नेवर चेंज योर पेन। ये बहुत बड़ी बात आपको सिखा रहा हूं। अगर आपने पेन को बार बार चेंज किया, आपकी एजुकेशन डिस्टर्ब हो जाएगी, ध्यान रखिएगा। इसलिए ऑलवेज हैव 2 पेन्स विद यू। 2 पेन रखिए, एक नॉर्मल यूज के लिए जैसे यूज एंड थ्रो, और अपने पर्सनल यूज के लिए एक पेन रखिए जो कभी चेंज मत कीजिएगा जब तक चल रहा है, क्योंकि पेन के साथ आपके इमोशंस ऐड हो जाते हैं। जब इमोशंस ऐड होते हैं तो ये पेन पेन ना होके आपका एक ऑर्गन बन जाता है, ध्यान रखिएगा, ये आपका एक ऑर्गन बन गया। मेरे पास एक पेंसिल थी, मैंने क्लास 11th में ली थी, इंजीनियरिंग ड्राइंग की। मैंने 12 साल तक उसको छोड़ा नहीं, वो फिर कहाँ गायब हुई पता नहीं मेरे। 12 ईयर्स पेन था, 20 साल तक मेरे पास था, उसके बाद कहाँ गया नहीं पता, भूल, कभी कोई चीज खो जाती है अचानक। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिसको आपको रेगुलर चेंज नहीं करना। ठीक है, अब यहां से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं मनी मार्केट को क्रैक क्यों नहीं कर पाते हम लोग। तो उस परमात्मा ने 3 प्रकार की आइडेंटिटीज या एंटिटीज इस अर्थ पर छोड़ी हुई है। द वेरी फर्स्ट एंटिटी इज द नेचर। द वेरी फर्स्ट एंटिटी इज द नेचर। नेचर कौन है? सारे पेड़ पौधे, वनस्पति जगत, पहाड़, झरने, नाले, नदियां, समुद्र, ये सब क्या है? नेचर है।
तो एक फिक्स प्लेटफॉर्म पे 100% प्रैक्टिकल काम कर रहे हैं, एक फिक्स ग्राउंड पर नेचर से 100% अटैच्ड है। क्लियर? एज सच उनके पास डायरेक्टली कोई इमोशंस नहीं है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इमोशंस है, पर डायरेक्टली वो प्रैक्टिकल काम करते हैं। समय आता है, मैंगो से मैंगो मिलता है, एप्पल से एप्पल मिलता है, ग्रेप से ग्रेप मिलता है, पोटैटो से पोटैटो मिलता है। क्लियर हो गया? Now, on the other side, the second entity is the animals, all kind of animals, insects. इनके साथ क्या है, 20% इमोशंस हैं और 80% क्या है, प्रोफेशनलिज्म है। मीन्स ये 80% तक कभी भी मतलब 80% पोर्शन है वो फिक्स है इनका, 80% ये लोग अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। मीन्स यदि आप एक कुत्ते के बच्चे को देखते हैं और उसी कुत्ते को बड़े रूप में देखते हैं, बड़े कुत्ते को देखते हैं, उनके फेस में, उनकी बॉडी लैंग्वेज में कोई विशेष अंतर आपको नहीं मिलेगा। आप जापान के कुत्ते को साउथ अफ्रीका छोड़ दीजिए, साउथ अफ्रीका के कुत्ते को झुमरी तलैया छोड़ दीजिए, कोई अंतर नहीं आएगा। विद इन अ फ्यू डेज वो एडजस्ट हो जाएंगे। ऐसा होता है। हर साल साइबेरिया से आज ही को हर हर साल हर साल आज ही हर साल साइबेरिया से लाखों पक्षी अलग अलग कंट्रीज में मूव करते हैं, कुछ समय बिताते हैं वापस। वाई इट इज सो? बिकॉज उनके पास केवल 20% जो पोर्शन है फ्लेक्सिबल है, इमोशनल है। 80% दे आर फिक्स्ड, देयर ड्यूटीज आर फिक्स्ड, देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज आर फिक्स्ड। आम के पेड़ के किसी भी आम के फल को ये नहीं बताना पड़ता कि आम कैसे पैदा होगा, उसे केवल आपको जमीन के अंदर बो देना है और एक समय आएगा कि सेम क्वालिटी का आम आपको मिलना शुरू हो जाएगा बाय डिफॉल्ट। दैट इज बाय डिफॉल्ट। लेकिन ऑन द अदर साइड पशु पक्षी जो होते हैं वो अपने बच्चे को एक समय तक भोजन कराते हैं केवल, और कुछ नहीं। एक पक्षी अपने बच्चे को घोंसला बनाना नहीं सिखाता, एक पशु अपने बच्चे को घर बनाना नहीं सिखाता। क्लियर? ये बाय डिफॉल्ट उनमें चीजें आती हैं, बिकॉज देयर ड्यूटीज आर ऑलरेडी फिक्स, जो उनको नेचर से मिल चुकी हैं, और 20% फ्लेक्सिबल है। इसलिए उनको आप 20% तक मोल्ड कर सकते हैं, अपने लिए यूजफुल बना सकते हैं। अब आता है ह्यूमन बीइंग, हम लोग कौन है? थर्ड एंटिटी, दैट इज नोन एज क्रिएटर। वी आर दी क्रिएटर्स। अब इसका मतलब क्या होता है क्रिएटर का? क्रिएटर वो है जो कुछ भी क्रिएट कर सकता है। हम लोग मिठाई बना सकते हैं, हम लोग हवाई जहाज बना सकते हैं, हम लोग रेलवे बना सकते हैं, हम लोग भोजन बना सकते हैं, हम लोग मेडिसिन बना सकते हैं, हम लोग आवश्यकता के अनुसार कोई भी चीज क्रिएट कर सकते हैं। तो यहीं पर सारी गेम शुरू हो जाती है। हम लोग 20% फिक्स्ड हैं, रिमेंबर दिस थिंग, जस्ट ऑपोजिट टू द एनिमल्स। हम 20% फिक्स्ड हैं और 80% फ्लेक्सिबल है, मतलब इमोशनल हैं, और इसी इमोशन का लाभ उठाते हैं हमसे मनी मार्केट वाले। हमारा जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है वो इतना सुंदर बना रखा है नेचर ने कि हम जो चाहे वो कर सकते हैं, हम जो चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन हम कर नहीं पाते। कभी काम कीजिएगा, आपकी एज मान लीजिए 30+ की है, तो 20 ईयर के जब आप थे अपनी फोटो को निकालेगा और चेक कीजिएगा कितना चेंज आ चुका है। मतलब फोटो यू रखिएगा सामने ऐसे और साथ में शीशे में देखिएगा, आपको अपने फेस पर शायद बिलीव ना हो कि इतना चेंज कैसे आ गया। इवन कुछ लोग होते हैं जो बहुत रिच हैं, वो आपको कहाँ मिलेंगे? अस्पतालों में अधिक मिलेंगे।
इज इट? ऐसा होता है? क्यों होता है? उनको अपने अधिक से अधिक समय को अस्पताल से क्यों बिताना पड़ता है? अब आपने देखा होगा, जैसे अभी रिसेंटली एक स्टॉक मार्केट के बहुत बड़े जो टाइकॉन थे, इनका देहांत हुआ, दारू वाला जो है, बड़े पॉपुलर व्यक्ति थे, 40,000 करोड़ रुपए अर्न किए उन्होंने। कहां से? स्टॉक मार्केट से। मर गए। और मरते हुए क्या कहा उन्होंने? कि मैं अपनी हेल्थ पर फोकस नहीं कर पाया। आजकल बड़े बड़े मीडिया पर्सनैलिटी जिम पे जाने मर जा रहे हैं। क्यों? दे आर ऑल द पार्ट ऑफ मनी मार्केट। उनको यूज किया जा रहा है मनी मार्केट के अंदर। और मनी मार्केट बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं एक सेशन में आपको मनी मार्केट सिखा नहीं सकता कैसे इसमें काम किया जाता है, बट इसका मैंने आपको एक आइडिया दिया कि मनी मार्केट ये होती है। अब मनी मार्केट वन ऑफ द पार्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। आप लोग से एक बात पूछूंगा कि आपको ग्रोथ स्लो चाहिए या फास्ट चाहिए लाइफ के अंदर? बताइएगा प्लीज। ममता जी। सर हाई तो चाहिए। नहीं नहीं, स्लो चाहिए कि फास्ट ग्रोथ चाहिए? सर स्लोली स्टार्ट ओके। ठीक है, वंडरफुल। जैना साहब, आपको स्लो चाहिए फास्ट चाहिए? जैना साहब। अगर हम स्लो जाएंगे तो ठीक जा सकते हैं, फास्ट जाएंगे तो गिर भी सकते हैं। ग्रेट ग्रेट, अच्छा आंसर दिया आपने। डॉक्टर साहब आप बताएं प्लीज। सर फास्ट ग्रोथ। फास्ट चाहिए आपको? ग्रेट। और मधुसूदन जी आप बताएं प्लीज। जी सर। हेलो ग्रोथ स्लो चाहिए कि फास्ट चाहिए? सर, मैं क्वेश्चन और एक बार सुनना चाहती हूँ सर। हाँ जी। और एक बार क्वेश्चन सर सुनना चाहती हूँ। मेरा क्वेश्चन है कि आपको ग्रोथ स्लो पसंद है कि फास्ट ग्रोथ पसंद है? सर फास्ट तो कभी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर जल्दी हड़बड़ी में जाएंगे तो फिर गिरने का डर है सर। तो स्लो Yes. जाना ही बेटर रहेगा सर, आई थिंक। दिनेश जी आप बताएं। दिनेश जी आप बताएं प्लीज। कोई बात नहीं, इसका उत्तर मैं आपको देता हूं। आपकी ग्रोथ हमेशा मॉडरेट होनी चाहिए। दैट्स व्हाट द मनी मार्केट सेज, मॉडरेट। क्या मॉडरेट मतलब का सर? मतलब क्या है? मॉडरेट का मतलब क्या होता है? जब तक आप मार्केट को में स्टेबल नहीं हो जाते। रिमेंबर दिस थिंग, वेन एवर यू आर स्टार्टिंग योर वर्क और आप स्टेबिलिटी को प्राप्त नहीं कर जाते, मेंटल स्टेबिलिटी को, आपकी ग्रोथ स्लो रहनी चाहिए। पर जैसे ही आपका माइंड स्टेबल होगा, आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ चाहिए। वेरी फास्ट, वेरी फास्ट। क्यों चाहिए? इसके पीछे भी कारण होता है। कुछ लोग कहते हैं पैसा कमा के करेंगे क्या, हम क्या लेकर आए थे क्या लेकर जाएंगे। तो आप एक प्रश्न का उत्तर बताइएगा। अगर आप थोड़ा सा रिचुअल्स जानते हैं, हमारा इतिहास जानते हैं, इतिहास में हमेशा युद्ध किसके बीच में होता है, आया है? हमेशा देवासुर संग्राम रहा हो, महाभारत हुआ, रामायण हुआ, युद्ध किस किस के बीच में हुआ है वास्तव में? धर्म और अधर्म के बीच में। धर्म और अधर्म। अच्छा बोला आपने, लेकिन मैं इससे थोड़ा और ग्राउंड पर आना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे विचार में धर्म अधर्म कुछ होता ही नहीं है प्रैक्टिकली। सर प्रैक्टिकली तो जो दो शासक होते हैं ना, जो एक ज्यादा हाई लेवल होता है, एक कम लेवल होता है, तो उसके बीच में ज्यादा ये होता है युद्ध। जी वो प्राप्त करना चाहेगा कि मैं चाहूं तो उसे प्राप्त करना चाहेगा वो। जी जी जी। मधुस्मिता जी मेरी बात को मॉर्निंग। हाँ आप बताएं प्लीज। सर मॉर्निंग। नहीं तो पांडव और कौरव के बीच में क्या हो, पैसा ना, वो ले जाएगा वो ले जाएगा, इसीलिए तो हुआ ना। यस, रिसोर्सेस, रिसोर्सेस। यस मनी तो सर। हमने बनाई, मनी तो हमने बनाई है ना, मनी हाँ थी नहीं बोलिए पहले। सर। रिसोर्सेस। मधुसूदन जी प्लीज मेरी बात को अदरवाइज मत लीजिएगा, धर्म अधर्म कुछ नहीं होता। ओके सर। जो सर एक्चुअली जो टीवी में देखे वही सर बता रहे हैं। आप बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक है। वास्तव में रावण के लिए दानवगिरी धर्म था, तो राम के लिए देवगिरी धर्म था।
जी जी सर। हमने क्यों रावण को गलत माना, राम को सही माना, क्यों माना हमने, हम नहीं जानते। बिकॉज हमारे पास आज भी ऑथेंटिकेशन नहीं है। हम लोग केवल सुनी सुनाई बातों को अप्लाई कर देते हैं। यस, हम राम की तपस्या करते, पूजा करते हैं। राम इज ए वेरी हाई काइंड ऑफ एनर्जी, बट रावण भी कम नहीं है। और अगर रावण, आपको, हाँ। और जिस दिन आपको ये पता चलेगा कि रावण का किया क्या गया मृत्यु के, आप सुन के हिल जाओगे। आज हमारा पूरा जो सृष्टि है ना, धरती जो है, वो जिस पर्टिकुलर पॉइंट को लेकर दिशा देखती है, दैट इज द ब्रेन ऑफ रावण। कैन यू बिलीव इट? जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल, सर नॉर्थ जी पोल, सर। जहाँ पे हमारी मैग्नेटिक सुई इंडिकेट करती है, वहां पर जो एनर्जी को वहां पे स्टेबलाइज किया गया है, वो रावण की एनर्जी है। कैन यू बिलीव इट? नो नो सर। साइंटिफिकली कोई नहीं जानता इस बात को। जो नॉर्थ पोल जो है, और जहां पर हाई एनर्जी होती है, वहां पे ठंडक होती है। समझ गए आप? कैलाश, जो हमारा कैलाश मानसरोवर है, कैलाश जी मानसरोवर के वहां पर अगर आप जाएंगे और आप वहां पर 2 राउंड लगा लो, आपके बॉडी की एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी। तो ये कुछ ऐसे पॉइंट नहीं पता हम लोगों को। अगर हम बात करते हैं थोड़ी देर के लिए ज्योतिष विज्ञान की बात करते हैं, तो देवता साइड पर 4 ग्रह हैं और दानव साइड पर 2 ही ग्रह हैं। क्यों? इट मीन्स दानव इज मोर पावरफुल देन दी देवता। तो ये क्वेश्चन अलग हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे आता है कि शुरू से अंत तक 2 लोगों के बीच में युद्ध हुआ रिसोर्सेस को लेकर। लाभ किसने उठाया है? प्रजा ने। लाभ कौन उठाता रहा है? प्रजा। मतलब देवताओं और दानवों के बीच में युद्ध हुआ है, और लाभ किसको मिला है? मनुष्य को। मनुष्य को। गेटिंग माई पॉइंट? यस आज सर। भी 2 कंट्रीज लड़ रही हैं, सैनिक लड़ रहे हैं, जी बट जी सर। एंजॉय एंजॉय कौन कर रहा है? सिविलियंस। तो आपको ये बात समझनी है, हमें अपने रिसोर्स को, अपनी मनी मार्केट को समझते हुए चलना है आगे। हमें अपनी मनी मार्केट को समझते हुए आगे चलना है। तो मैंने ये पॉइंट क्यों रखा आपके सामने यहाँ पर कि युद्ध किसके बीच में होता है, क्यों रखा पॉइंट? थोड़ा सोचा आपने इसके विषय में? हमें प्रैक्टिकल लाइफ को जीना है। इमोशंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, बट नॉट मोर देन आवर प्रैक्टिकल लाइफ। तो मूल रूप से हम जब अपनी ग्रोथ की बात करते हैं, एक्सपोनेंशियल होने चाहिए। हमें केवल एक बात का ध्यान रखना है, इसी धरती पर एक ऐसा वर्ग भी है जो तनाव मुक्त रहता है, हमेशा लाइफ को केवल एंजॉय करता है। ये पूजा पाठ जो भी हम लोग करते हैं, ये तब करते हैं जब हमको कोई संकट सताता है। समझिएगा, आपको इस धरती पर सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम क्या करना है? अपने एक्चुअल गोल को समझना है। तो कैसे पॉसिबल है, आपको शायद नहीं पता होगा। हाउ टू फाइंड आउट द एक्चुअल गोल ऑफ योर लाइफ। जैसे हम लोग कहते हैं कि मुझे गाड़ी लेना है, घर लेना है, बंगला लेना है, ज्वेलरी लेनी है, गोल नहीं है आपका। दीज आर दी सिंबल ऑफ पावर, कि मैं एक एनर्जी से या धन से भर चुका हूं। पर अल्टीमेटली आपके अगर सारे ये जो इच्छाएं हैं पूरी हो जाती, तब आप करेंगे क्या? दैट्स कम अंडर द मनी मार्केट। मीन्स अगर बात करता हूं मैं आज के डेट में, रिलायंस ग्रुप की बात करता हूँ, टाटा ग्रुप की बात करता हूँ, अडानी ग्रुप की बात करता हूँ, डालमिया ग्रुप की बात करता हूँ, और बहुत सारे बड़े बड़े जो ग्रुप्स हैं उनकी बात करते हैं, तो हमें एक स्टेटमेंट कही गई है, बताई जाती है मार्केटिंग के अंदर, जो कि रॉबर्ट कियोसाकी बड़ा पॉपुलर माना गया है। मैं आल्सो उनका मैं भी प्रशंसक हूँ, कि आपको धन के लिए कार्य नहीं करना, धन आपके लिए कार्य करेगा। क्या आप उसको मानते हैं? सही है, गलत मानते हैं? यस यस। विच वन इज करेक्ट? कि आप धन के लिए कार्य करें, दूसरा धन आपके लिए कार्य करे। धन हमारे लिए कार्य करना चाहिए। ठीक है, ममता जी आप बताएं।
ममता जी आप बताएं क्या कहेंगे इस बारे में कि धन हमारे लिए कार्य करे, हम धन के लिए कार्य करें। आप म्यूट है ममता जी, सोच लीजिए। हम तो काम करना है धन के लिए सर। अच्छा, आपको धन के लिए काम करना, ठीक है। अच्छा जैना जी आप बताएं, धन के लिए हमें काम करें या धन हमारे लिए काम करे। जी, मैं अभी तो हम कर रहे थे, एक नंबर का काम कर रहे थे, जो हम्म, धन के लिए काम कर रहे थे, बट माइंड सेटअप जैसे हो रहा है, तो ये हमारा पहले वाला था। अभी तो लग रहा है कि दूसरा होगा। दूसरा होगा, ठीक है। मधुस्मिता जी। जी। जी सर, पहले तो शुरुआत में हमें धन के लिए काम करना पड़ेगा। उसके हाँ, बाद लेकिन उसके बाद ऐसा सिचुएशन हो कि मैंने धन हमारे लिए काम करे। सर ऐसा मुझे लगता है। नहीं ठीक लगता है, बिल्कुल आप लोग बिल्कुल ठीक, बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। अब इसका उत्तर सुन लीजिए। ना हमें धन के लिए काम करना, ना धन हमारे लिए काम करेगा। सुनिए ध्यान से, अगर इस माइंड सेट को अभी से आप बना लेते हैं तो नेचर आपके लिए काम करेगी। आज की डेट पे जितने बड़े बड़े टाइकॉन्स है ना, नेचर हो चुके, नेचर खुद ब खुद काम कर रही है इनके लिए। दे आर नॉट वर्किंग फॉर मनी एंड मनी इज नॉट वर्किंग फॉर देम। दे आर बियॉन्ड दैट। कि हम जैसे लोगों के लिए बनाया गया है, उलझा के रखा जाए मनी मार्केट के अंदर, उलझा के रखा जाए। धन आपके लिए काम करेगा, और धन हमारे लिए काम कैसे करेगा ये तो बताओ, सॉल्यूशन दीजिए मेरे को, कैसे काम करेगा। तो लोग कहते हैं कि आपका व्यापार बढ़ जाएगा, लोग काम करें तो धन आपके लिए काम करे, नहीं। सॉरी टू से, मेरी स्टेटमेंट मार्केट से अलग मिलेंगी आपको, सॉरी टू से। मैंने मार्केट को बहुत गहराई से स्टडी किया है और ये समझा है कि हमें जो कुछ भी सिखाया गया अभी तक फाइनेंस के बारे में, सब गलत सिखाया गया। आपने बिल्कुल ठीक कहा जयराज साहब कि शुरू में हम धन के लिए काम करेंगे तो फिर धन हमारे लिए काम करेगा। हम धन के लिए काम तो कर रहे हैं, बिल्कुल ठीक कहा, पर धन हमारे लिए काम कैसे करे ये बताइए जरा मेरे को, धन हमारे लिए काम कैसे करेगा। प्लीज एक्सप्लेन इट, एनी वन ऑफ यू। धन हमारे लिए कैसे काम करेगा, मैं उत्तर दूंगा इसका भी, आप कैसे काम करते धन आपके लिए, और धन कौन सा होता है वो। आई विल एक्सप्लेन कि धन हमारे लिए कैसे काम करता, नहीं होगा आपके पास आंसर। सपोज यू नीड अ कार, suppose you need a car for your convenience worth rupees 6 lakhs। अब दो लोग हैं, एक डॉक्टर नरेश हैं और एक मधुस्मिता जी हैं। डॉक्टर नरेश के पास डॉट 6 लाख ही हैं और मधुस्मिता जी के पास 10 लाख हैं। दोनों कार ले सकते हैं, बट लेगा कौन इनमें से कार, बताएं ममता जी। एक कार लेनी है जो नीड है, हमारी नीड है। कार की वर्थ है 6 लाख रुपए की, डॉक्टर नरेश के पास 6 लाख है, मधुस्मिता जी के पास 10 लाख है। तो कार दोनों ले सकते हैं, बट लेगा कौन। पैसा तो मधुस्मिता मैडम के पास तो ज्यादा है। तो कार वो कौन तो लेगा, कंपस कार कौन लेगा और लेने किसको चाहिए। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, जरा साहब आप बताएं। जो जिसके पास 10 लाख है वही लेगा। वही लेगा, बिल्कुल ठीक आपने कहा, दैट इज नोन एज धन। धन से काम करता है, धन हमारे लिए काम कर रहा है। सुनिएगा ध्यान से बात अभी, लेकिन इसका एक और भी पहलू है। मधुस्मिता जी के पास 10 लाख जरूर है, बट वो चाहे तो अपने 6 लाख को सेव कर सकती हैं फॉर द फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू। नरेश जी को 6 लाख मिलते ही गाड़ी को ज्यादा तेजी से ग्रैब करेंगे, बिकॉज धन इनके लिए इस समय एक प्रेस्टीज इश्यू बना है। मे बी, इट मे बी पॉसिबल, जरूरी नहीं है, बट अल्टीमेटली इस कार की परचेज करेगा कौन, मधुस्मिता जी ही करेगी। नरेश जी 10 लाख चाहिए तो मैं बहुत मुश्किल इकट्ठा किया, मैं नहीं कर पाऊंगा, मे बी।
अब होगा क्या, हम्म। जैसे ही मध्य प्रदेश 6 लाख की कार खरीदेंगे, इमीडिएटली इनके अमाउंट कितना रह गया इनके पास, टोटल 4 लाख। 4 लाख। और 10 लाख, जो 6 लाख की कार थी वो एक साल में कहाँ पहुंच जाएगी, 3 लाख 4 लाख पर हम्म। डाउन हो गया। तो ये डिपेंड करता है कि कौन कितनी नीड में, कौन कितना नॉलेजेबल है। नॉलेजेबल होने के बाद ही धन धन के लिए काम करता है। इसका कोई सेट फॉर्मूला नहीं है मेरे पास भी, ध्यान रखिएगा हम्म। कि मैं बताऊं यही चीज होती है। बट अल्टीमेटली आपको ना धन के लिए काम करना, ना धन आपके लिए काम करे। आप एक ऐसा सिस्टम ग्रो कर दे, सिस्टम डिजाइन कर दे कि धन ऑटोमेटिकली आए आपके पास। इन्वेस्टर। गेटिंग माई पॉइंट। जैसे कि जो जियो है, जियो के अंदर अगर 1 मंथ में 100 रुपए ही इन्वेस्ट करता है कोई आदमी अपने सर्विसेज के लिए, और उसके 60 करोड़ कस्टमर पूरे भारत में हैं, 60 करोड़, तो वो 600 करोड़ पर मंथ कमा रहा है। गेटिंग माई पॉइंट। इट मीन्स जो उसने एक सिस्टम डिजाइन कर दिया है, सिस्टम बना दिया है, दैट इज मनी मार्केट। समझ में आ गया आप लोगों को मनी मार्केट का फॉर्मूला? आपको एक ऐसा सिस्टम डिजाइन कर देना है, जो फ्यूचर में सिखाएंगे हम आपको, अभी नहीं, अभी टाइम उसका नहीं आया है, अभी आप थोड़ा क्लियर हो जाए। एक ऐसा सिस्टम आपसे आपके साथ शेयर किया जाएगा जो ऑटोमेटिकली आपको धन प्रोवाइड कराएगा, ऑटोमेटिकली। तो आज जो मनी मार्केट आपके साथ शेयर किया इन डेप्थ, व्हाट इज मनी मार्केट, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, हमारे माइंड को नेचर से कनेक्ट करना, माइंड को नेचर से कनेक्ट करना, और अपने जो हमारा इमोशनल पार्ट है उसको प्रैक्टिकलिज्म से जोड़ देना, दैट इज मनी मार्केट। मैंने एक होमवर्क शायद दिया था, नीचे से ध्यान नहीं है, एक होमवर्क आप लोग करना है। आज है मंडे, नेक्स्ट मंडे तक ये काम करना है आपको। क्या करेंगे आप लोग? रेज योर हैंड। यस, बहुत सिंपल होमवर्क कर सकते हैं आप लोग। मैंने अपने दूसरे ग्रुप को भी दिया हुआ है, आपको भी देना चाहता हूँ मैं, शायद दिया भी था मैंने, ध्यान अगर मेरे को, मैं शायद ध्यान नहीं है। आपको हनुमान चालीसा लिखनी है। दिया था सर। दिया है ना? क्या लिखा आप लोगों ने? आज नहीं से तो स्टार्ट। आज से स्टार्ट कीजिए, रोज एक बार लिखनी है हनुमान चालीसा। और आपका अभी का जो माइंड सेट है, अभी का जो माइंड सेट है वो आफ्टर 7 डेज आप चेक कीजिएगा, ये कीजिएगा, और आप अपने जीवन से बहुत बड़ी एक चेंजेस को अनुभव करेंगे, बहुत बड़े चेंज को अनुभव करेंगे। तो आज जो मैंने आपको मनी मार्केट के बारे में थोड़ा सा समझाया है, अब मैं चाहूंगा ममता जी, जैना जी और डॉक्टर नरेश थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जैना साहब आप बताएं पहले। जी पता है, तो ऐसे मेरा मतलब मेरा दिमाग में कुछ नहीं आ रहा दैट्स अ वेरी ट्रू आंसर, वेरी ट्रू आंसर। अब जानते हैं कारण क्या है इसका, क्यों नहीं आ रहा दिमाग के अंदर? है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली, वो समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल कि मतलब आंसर क्या होगा। क्या हिंदी, हिंदी समझ नहीं आ रही, या नहीं नहीं, टोटल? वो तो बात सही है, हाँ। बट ये तो मतलब ये मतलब ऐसा जो ट्रेनिंग तो मेरे को हुआ नहीं था, तो हम्म। इसलिए मैं कुछ पता नहीं लग रहा है। अच्छा, आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा यहीं पर जी कि ये तो दिख रहा है कुछ अलग हो रहा है, जी 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 ठीक है? तो जो अलग हो रहा है ना, ये आपकी लाइफ के ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जी सर। जो आप समझेंगे लगभग आज से 24 घंटों के बाद, मतलब 24 दिनों के बाद समझ पाएंगे, समझे आप? ओके ओके। आप बस कंटिन्यू रखिए इसके अंदर। जी हमने अभी अपने जो ग्रुप का नाम रखा है, लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग क्लब। जी जी जी। लीडरशिप डेवलपमेंट ट्रेनिंग डेवलपमेंट क्लब। ट्रेनिंग क्लब। जी हम यहाँ पर लीडर्स क्रिएट कर रहे हैं फ्यूचर के लिए। जी जी जी। और बाद में इसका एक दूसरा नाम आएगा, ये फॉर द टाइम बिंग नाम रखा हम लोगों ने। और आपकी लाइफ को किस प्रकार से पॉजिटिव एस्पेक्ट्स में एक डिजाइनिंग देनी है, इस क्लब का मेन एम यही रहेगा।
ओके लेकिन उसके लिए आपको 36 घंटे इन्वेस्ट करने हैं टोटल। समझ ओके गए बात को आप? हाँ जी। जी सर। तो ठीक है, आपसे बात फिर करेंगे ट्यूसडे, मतलब वेडनेसडे बात करेंगे। अभी आपने जो कहा, थैंक यू सो मच फॉर योर ऑनेस्ट कमेंट, थैंक यू सो मच। डॉक्टर नरेश, आप बताएं प्लीज। थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत शानदार बताया गया है। हाँ मुझे मुझे लगता है कि आज तक मैंने जो भी कहीं से सीखा है तो उससे आज का थोड़ा विपरीत था, इसलिए थोड़ा बहुत कम समझ में आया है। लेकिन इतना समझ में मनी मार्केट होता है, वो हमारे साथ खेल रहा है, जो हमारा जो है वो उसका उपयोग कर रहा है, वो हम उसकी माया जाल के अंदर फंस चुके हैं और पूरी तरह से हमारे को निचोड़ रहा है, जिससे हम इसी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। आज ऐसा लग रहा है कि इस चीज से हम बाहर निकलेंगे और अपने जो माइंड को एकदम फ्रेश लाइफ जी सकते हैं, जिससे हम अपने हेल्थ को भी सुधार सकते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। जी 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 जी। और डॉक्टर नरेश, एक बात और मैं कहना चाहूंगा, मनी मार्केट के आगे भी एक मार्केट है जिसे कहते हैं फाइनेंशियल मार्केट। जी फाइनेंस। जो आपको जो समझ आएगी ना, मनी मार्केट कुछ भी नहीं है उसके सामने, कुछ भी नहीं है, जीरो है जो फाइनेंशियल मार्केट काम करती है। समझ गए बात आप? बट वो अभी नहीं सर, सिखा अपने जो पाओ। ये जो हाँ जी सर, ये बोले। जो बात बताया गया था, सेल्फ एम्प्लॉय और इन्वेस्टर और ये बिजनेसमैन, तो इससे ये 5वां रुपए ये मनी ये वाला ये सर, इससे इसके अंदर ही है ये। अभी इसको मैं आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा। सर कोई अभी आप कंफ्यूज, जब जब देखिए, मेरा अल्टीमेट एम क्या, आपको फाइनेंशियल मार्केट समझाना, अल्टीमेट एम। जी जो एक्चुअली ऑनेस्ट मार्केट है जिसमें आज बड़े बड़े बिजनेस टाइकॉन्स काम कर रहे हैं, बट मनी मार्केट के जो आपको बेवकूफ बनाया जा रहा है, जी इसलिए मैंने आपको सिखाया है। और आपको मैं मनी मार्केट का पॉजिटिव एस्पेक्ट भविष्य में सिखाऊंगा। बिल्कुल सर। जो मैंने ग्रोथ किया, पहले ग्रोथ जो चाहिए आपको, पहले मॉडरेट ग्रोथ चाहिए आपको, दैट इज पॉसिबल ओनली इन फाइनेंशियल मार्केट, नॉट इन मनी मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट वो है जो आपको एक लाइफ को स्टेबल डायमेंशन पे लेकर जाएगी। ठीक है, तो अभी मैं आपको पूरा एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि स्टॉक मार्केट ये सब जो भी चीजें पूछी, अभी आपको एक्सप्लेन मैं नहीं करूंगा उसके बारे में। अभी यहीं तक ही रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो आपको लगा अलग था, थैंक यू सो मच। ये ऑल द ग्रेस ऑफ लॉर्ड बालाजी महाराज जो हमको सिखा रहे हैं, हम सीख रहे हैं उनसे। ठीक है, ममता जी आप बताएं प्लीज। सर मनी मार्केट में कोई भी हमारा स्टेप बाय स्टेप जो आया है सर, एग्जाम्पल जो भी आप स्टार्टिंग से बोला था, सेल्फ एम्प्लॉय की इन्वेस्टर हो कि कुछ भी मर्चेंट हो, कुछ भी आता है ना, मेन पॉइंट है कि हम धन हमारे मैंने धन के लिए हम कमाएंगे ना, धन हमारे लिए कमाएंगे, जो भी कुछ भी है। किंतु मनी मार्केट के लिए क्या बोल रहा है कि खुद का माइंड माइंड नेचर के साथ जब कनेक्ट हो रहा है, नेचर के साथ जब भी कनेक्ट हो रहा है, वो मनी मार्केट के लिए मेन पॉइंट है सर। हमारा माइंड जब भी नेचर के साथ कनेक्ट होता है तो ऑटोमेटिकली हम मनी किस में लगाएंगे, क्या करेंगे, कैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, क्या डेवलपमेंट करेंगे, कितना कमाएंगे, वो ऑटोमेटिक आएगा। खुद का माइंड को कनेक्ट करना है नेचर के साथ, जी ये जी मेन पॉइंट सर। जी, थैंक यू सो मच। एक बात हम शेयर करना चाहूंगा, फॉर एग्जाम्पल हम अपने बच्चे को, मैं बता रहा हूँ आपको, हल्का सा हिंट दे रहा हूँ, फाइनेंशियल मार्केट का हल्का सा हिंट दे रहा हूँ मैं। हम अपने बच्चे को बनाना चाहते हैं, डॉक्टर बने हमारा बेटा, क्लियर। लेकिन वो डॉक्टर तब तक नहीं बन सकता जब तक हमारे माइंड में डॉक्टर क्रिएट ना हो जाए। समझिएगा बात ध्यान से, दैट इज फाइनेंशियल मार्केट, दैट इज नॉट मनी मार्केट। आप अगर हिंदी की बात करते हैं, दोनों धन से ही काम ले रहे हैं, बट अलग अलग है दोनों। एक इन्वेस्टर टॉप लेवल पर जब जाता है तो फाइनेंशियल मार्केट में काम करता है, लेकिन बिजनेस टाइकॉन्स होते हैं मनी मार्केट में काम करके कंफ्यूज करते हैं। तो एग्जांपल दिया मैंने, यदि मुझे अपने बच्चे को डॉक्टर, इंजीनियर कुछ भी बनाना है, तो मुझे मुझे उसको क्रिएट करना है अपने ब्रेन में, ना कि बच्चे से बोला तो क्रिएट कर बेटा, तो मेहनत करना ही। और ये सिखाया जाता था हमको गुरुकुल के अंदर, और ये मंच गुरुकुल के आधार पर ही बनाया गया आपके लिए। कंप्लीट गुरुकुल बेस्ड सिस्टम है, कंप्लीट गुरुकुल बेस्ड सिस्टम। तो आप लोग का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा। मधुस्मिता जी कुछ कहना चाहेंगी आप?
जी सर, ये टॉपिक बिल्कुल मेरे लिए नया है और कभी भी किसी ने इस बारे में इतना डिटेल्स चर्चा नहीं किए हैं। तो सर हम इस सेशन का रिकॉर्डिंग एक दो बार देखेंगे तभी जाके मुझे कुछ समझ में आएगा। जी मुझे थोड़ा। जी सर। देखिए, ऐसा है मधुस्मिता पिताजी, जो आपको ओपन मार्केट में चीजें मिल रही हैं, जी। यदि वही चीजें मैं आपके सामने परोस दूं तो शायद मैं भी वही मूर्खता करूंगा जो और लोग कर रहे हैं। एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। आप लोगों के सामने कुछ ऐसी विद्याएं हैं, ऐसी योग्यताएं, जैसे ज्योतिष शास्त्र, वास्तु शास्त्र, और आपका ये न्यूमरोलॉजी, जितनी चीजें जो होती है ना, जो हमारे जीवन से संबंधित होते हैं, इन सभी को कुछ लोगों ने व्यापार में जोड़ दिया है। जी सर। इसी का कारण है आज हम लोग इन विद्याओं को कमर्शियल देख रहे हैं, और हमारे इतिहास में इनको कभी भी बेचा नहीं गया था। समझ गए? यदि कोई पुरोहित, यदि कोई सज्जन आपसे इस विद्या का पैसा मांगता है, तो पहली बात तो आप धन दे नहीं पाओगे उसको, क्योंकि आपके बस में ही नहीं है धन देना उसको, बहुत हाई लेवल की चीजें होती हैं। और दूसरा, यदि वो धन मांग रहा है तो वो बहुत बड़ा पखंडी है। एग्जाम्पल दिया मैंने आपको। इसी प्रकार से जितने सेक्टर्स हैं आपके लाइफ में, उसको इस प्रकार से परोस दिया गया है कि आप सोचते हो तो शायद बहुत डिफिकल्ट है, हमारे बस का नहीं है, जो भी है। नेगेटिविटी बहुत ज्यादा फैला दी गई है चीजों के अंदर। तो ये जो कॉन्सेप्ट आपके सामने क्या है, हमारी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों आज संसार के 80% लोग संघर्षों भरा जीवन जी रहे हैं? क्यों जी रहे हैं? क्योंकि उनको राइट टाइम पे राइट इंफॉर्मेशन नहीं दी गई। नहीं मिल रहा दे है। आर, वो ऑलवेज चैलेंज क्यों फेस कर रहे हैं, उनको खुद नहीं पता इस बारे में। तो नीड नॉट वरी, वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग, और प्रैक्टिकली करेंगे इसको हम लोग। जैसे ही आपके 36 घंटे पूरे होंगे इस मंच के ऊपर, दिस 3 मंथ, आपकी लाइफ में वो स्टेबिलिटी आनी शुरू हो जाएगी जिसकी डिमांड आज हर व्यक्ति करता है। Yes, first all of us will work for money first, for the time being. Then after, money will work for us for the time being. Then after, a system will be created for each of us. Money automatically comes. Automatically comes. आपको उसके लिए कुछ नहीं करना हो, आपको वही करना होगा जो आप करना चाहते हैं। जैसे कि एक बार पेड़ ने जड़ पकड़ ली, आपको उसको पानी नहीं देना है कि पानी दे हम, वो ऑटोमेटिकली आपको समय से फल देगा, फूल देगा, सब कुछ देगा। तो थैंक यू सो मच फॉर एवरीबडी जो आपने सेशन को सुना, ज्वाइन किया। हम लोग, जो हमारा नेक्स्ट सेशन आएगा, मतलब कब नेक्स्ट सेशन कौन सा हमारा होगा? आज मंडे तो वेडनेसडे को हम बात करेंगे मनी एंड हेल्थ की। मनी एंड हेल्थ हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, मनी एंड हेल्थ, जो इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि मनी मार्केट के माध्यम से कैसे हमारी हेल्थ को बर्बाद किया गया। और आप सबसे कहता हूं, यदि आपकी लाइफ में कोई मोटा व्यक्ति है, जो मोटा है बहुत ज्यादा और पतला होना चाहता है, उसको बोले 36 घंटे के लिए सेशन अटेंड करके पतला होना शुरू हो जाएगा वो, विदाउट एनी मेडिसिन। सर क्या है सर? 36 हाँ जी, घंटा? 36 घंटा क्या करना है? जैसे आप लोग सेशन अटेंड कर रहे हो ना, आप उसको इनवाइट कीजिए कि आपको यदि पतला होना है विदाउट एनी मेडिसिन, हमारे सेशन को ज्वाइन करे 36 घंटे के लिए, वो पतला होना शुरू हो जाएगा। अच्छा। सर हमारे एक भाभी है, उन्हें मैं बोल रही थी तो वो पूछ रहे थे कि कितना फीस देना होगा। फीस 5 आने, मैं बोली मुझे 5 आने बोल देना, बहुत महंगी फीस है, 5 आने। 5 जाने मीन काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आपके नेगेटिव थॉट्स। देखिए लेकिन मैं वो सबसे, थोड़ा एजेड है, उनको बुला सकते हैं? वो जूम पे को तो खींच के लाना उनको, ये अच्छा तो ठीक है, ऑनलाइन सिस्टम है, इसमें को तो खींचना बोल किसी दूंगी। को भी। देखिए ऐसे लोगों का बैच ही अलग बनेगा पूरा।
हाँ 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 इस बैच को एडजस्ट नहीं हो पाएगा, उनका बैच ही अलग होगा, सोच ही अलग होगी उनकी। हाँ। आप एक बार सर ध्यान पांच रखिए, सर 5 मनी के नाम बोलो तो क्या, काम क्रोध और क्या था? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। ओके। ममता जी अगले सेशन में आप मेरे से इसका डिटेल पूछेंगे एक बार, ठीक है? आपको ये पूछना है क्या मतलब होता है इसका। और इस मंच की भी फीस है, क्लब मेंबरशिप है, अभी नहीं होगी, आफ्टर 36 आवर्स। ध्यान रखिएगा, 36 घंटे जब व्यतीत करेंगे तो वी विल चार्ज फॉर द क्लब मेंबरशिप। ओके। और वो पूरा स्कीम समझा देंगे, ऐसा कुछ नहीं है, देख नथिंग इज फ्री। अभी आप टाइम को इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी हेल्थ के लिए। नेक्स्ट सेशन में जब हम बात करेंगे ना, तो आपकी हेल्थ और टाइम को मर्ज, तो टाइम हेल्थ एंड मनी को मर्ज करेंगे, तब समझा कि मनी मार्केट कैसे काम कर रही है। क्लियर? तो थैंक यू सो मच अगेन, वी विल मीट ऑन वेडनेसडे एट नमस्कार। 7 PM। नमस्कार सभी को, नमस्कार।